अंधेरों का खेल। भाग 3। सच्चाई की दरारें। अंधेरा अब घना हो चला था, न केवल आकाश में बल्कि आरव और रागिनी के इर्द गिर्द भी। मंदिर से मिले उस कागज ने सब कुछ बदल दिया था। रागिनी नाम पढ़ते ही रागिनी की आंखों में पहली बार डर साफ झलकने लगा। गांव लौटते हुए दोनों चुप थे। मंदिर की रहस्यमय ऊर्जा जैसे अब भी उनके साथ थी। रागिनी का चेहरा उतरा हुआ था और आरव अब खुद को अपराध की गहराई में डूबा हुआ महसूस करने लगा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनके सपने और भी डरावने और असली लगने लगे थे। अगली सुबह आरव को एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली, जो किसी मानसिक रोग चिकित्सालय के बंद होने की खबर थी। स्थान कालगांव के पास। रागिनी और आरव वहां पहुंचे। खंडहर बन चुका अस्पताल अब डरावना खंड ही था। दीवारों पर पपड़ी उतर चुकी थी। हवा में अजीब गंध थी। लेकिन एक कोने में एक लोहे की अलमारी में कुछ फाइलें बची थी, जिन पर नाम थे भावना शर्मा, देव मल्होत्रा और रागिनी बिष्ट। सवाल उठता है, क्या रागिनी कभी इस अस्पताल की मरीज रही है? फाइल में लिखा था, विषय 7, विभाजित पहचान के लक्षण, पॉसिबल ट्रिगर्स, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा। आरव को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे जुड़ता है, लेकिन अब बात सिर्फ एक खेल की नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर किसी गहरे प्रयोग या प्लान की लग रही थी। उसी रात आरव ने देखा कि रागिनी सो रही थी, लेकिन अचानक उसका चेहरा अजीब ढंग से बदल गया, जैसे उसमें कोई और बोल रहा हो, वो सब मरे, क्योंकि वो अधूरा था, अब पूरा होगा। आरव डर से पीछे हट गया। सुबह रागिनी को कुछ याद नहीं था। वो उलझी हुई थी, थकी हुई और बेचैन। आरव को समझ आ गया, रागिनी ही खेल की एक चाबी हो सकती है। शायद वही अगले कड़ी है, या शायद कुछ और। वे फिर से पुस्तकालय लौटे और वहां की एक पेंटिंग पर नजर पड़ी, जो हमेशा दीवार से ढकी थी। उसे हटाने पर नीचे लिखा था, 5 आत्माएं, एक केंद्र, अंतिम खेल, पूर्णिमा की रात। उस पेंटिंग में 4 चेहरे धुंधले थे, लेकिन पांचवां चेहरा साफ था, और वो चेहरा था आरव का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस कहानी की अगले भाग में।